हाय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का चैट विथ शैंक के एपिसोड 1 में स्वागत है। आज हम कोशिश करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट बात करने का, और इसमें से पहली जो इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें करनी है वो है कि ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता क्या है, और आपको पता कैसे चलेगा कि आपको किडनी की बीमारी एक्चुअली है भी कि नहीं है। ये हो कैसे रहा है, इसकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ कैसे गई है, पोस्ट कोविड इसके कॉम्प्लिकेशंस और कैसे हो गए हैं, हम लोग कुछ इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो होता है वो एक लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ होता है, और इसको जानने का जो तरीका होता है उसका सबसे सिंपल और साधारण तरीका है, आप अपने हेल्थ चेकअप कराने समय आपकी जो ब्लड सैंपल्स ली जाती है, आपकी जो ब्लड टेस्ट होती है, उसमें से आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का इंडिकेशन पता चल जाता है। कुछ ब्लड टेस्ट्स जो आपको हेल्प करेगा आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में जानने के लिए, उसमें से पहला होता है सीबीसी, जिसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट ब्लड सेल। कंप्लीट ब्लड सेल जो होता है वो हमें हमारा हेमोग्लोबिन काउंट तो बताता ही है, इसके साथ हमें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है जिसे कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल काउंट। किडनी का एक फंक्शन तो होता ही है कि वो हमारे शरीर में से हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को यूरिन के थ्रू निकाल दे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फोरस, ये जो हमारे बॉडी में बनती है, जिसे हमारा किडनी जो है यूरिन के थ्रू फिल्टर कर देता है। तो यही किडनी का फंक्शन होता है। किडनी का फंक्शन एक तरफा नहीं होता है, किडनी का फंक्शन मल्टीपल काम करता है, लेकिन उसमें से सीबीसी में जो एक चीज़ दिखता है वो होता है आरबीसी, रेड ब्लड काउंट। तो जब आप टेस्ट कराने जाते हैं तो आपका सीबीसी का टेस्ट होता है, इसके साथ साथ आपका एक केएफटी करके टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं आरएफटी, रेनल फंक्शन टेस्ट, और कई अदर इंस्टीट्यूट्स या हॉस्पिटल्स में इसको रेनल पैनल भी कहा जाता है। रेनल पैनल बेसिक, जिसमें हम लोग को आपकी किडनी फंक्शन बताई जाती है। अब उस टेस्ट में आपको क्या क्या रहेगा? उस टेस्ट में आपको सबसे पहले जो रहेगा वो होगा यूरिया। अब ये यूरिया क्या होता है? यूरिया भी हमारे बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे दूसरे शब्दों में हम लोग उसे गंदगी बोलते हैं हमारे बॉडी में, जो किडनी फिल्टर करता है। दूसरा होता है क्रिएटिनिन, और ये सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है किडनी का फंक्शन चेक करने के लिए। तीसरा हमारा जीएफआर होता है, जिसे हम लोग इसलिए करते हैं ताकि वो हमारे बॉडी का फिल्ट्रेशन रेट बताए कि हमारे किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कितना है। नॉर्मल 90% के ऊपर या 80% के ऊपर नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर आपका किडनी में कोई भी इम्बैलेंस है या फंक्शन नहीं कर रहा है ठीक से, तो आपका जीएफआर नीचे की तरफ दिखाता है। हम लोग इससे और भी बात करेंगे कि किडनी का फंक्शन किस तरह से डिटोरिएट करता है, और इसके 5 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5। लेकिन बेसिक यही जानना है कि जब हम लोग हेल्थ चेकअप कराने जाते हैं, या हमारे फिजिशियन जो हैं या हमारे डॉक्टर जो हैं हमारे कुछ बेसिक टेस्ट्स लिखते हैं, उसमें एक सीबीसी होता है। सीबीसी में हमारा हीमोग्लोबिन पता चलता है, और आरबीसी पता चलता है, जो किडनी का फंक्शन भी बताता है। क्योंकि किडनी अगर आरबीसी प्रोड्यूस नहीं करेगा तो हमारा हीमोग्लोबिन भी ऑटोमेटिकली नीचे ही रहेगा। दूसरा आपको होता है आरएफटी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और तीसरा होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट 2 तरीके के होता है, एक होता है यूरिन रूटीन और दूसरा होता है यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर प्राइमरीली करने की ज़रूरत नहीं होती है जब तक आपको यूरिन में जलन या बर्निंग सेंसेशन नहीं पता चले, लेकिन यूरिन रूटीन जो होता है वो एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप में आता है, और वो हर कोई का होता है। ये 3 टेस्ट से मेजरली आपको पता चल जाता है कि आपका किडनी फंक्शन इम्बैलेंस्ड है, डिटोरिएटेड है, लेस फंक्शनिंग है या नॉन फंक्शनल है। इसके ऊपर और भी टेस्ट्स होते हैं जब इन तीनों में डिफ्रेंसिएशंस दिखाई देते हैं या डिफरेंसेस दिखाई देता है। अब हीमोग्लोबिन और आरबीसी में अगर इफेक्ट रहता है
तो वो डेफिनेटली नहीं बताता कि किडनी आपका ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके लिए दूसरा टेस्ट करेंगे RFT, रेनल फंक्शन टेस्ट। रेनल फंक्शन टेस्ट में आपको पता चलेगा आपका यूरिया, आपका क्रिएटिनिन और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस एंड क्लोराइड। तो अगर इसमें थोड़ा भी इम्बैलेंस ऊपर नीचे आ रहा है फिगर, तो वो आपको किडनी डिस्फंक्शन की तरफ ले जाता है। अब क्या रेंज होता है, क्या नहीं होता, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो, 5 मिनट से और ऊपर हो, लेकिन हर चीज़ों को छोटा छोटा ही समझना है। और तीसरा रिपोर्ट जो होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो होता है प्रोटीन और पस सेल्स। प्रोटीन कि आपके यूरिन से कहीं प्रोटीन का लीकेज तो नहीं हो रहा है। ग्लूकोज, कहीं ग्लूकोज का तो बहुत ज़्यादा लीकेज नहीं हो रहा है अगर आप डायबिटिक हैं तो। और तीसरा पस सेल्स। पस सेल्स हमारे बॉडी में यूटीआई लेवल्स को इंडिकेट कर देता है कि कहीं आपको किसी भी तरह के ट्रैक्ट इन्फेक्शंस तो नहीं है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो ये काफ़ी ब्रॉडर टॉपिक है, हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे और जानेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में संक्षेप में यही बताना चाहूँगा कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कैसे पता चलता है। इसका मेन 3 यही कारण होता है कि वो CBC में पता चलेगा, RFT में पता चलेगा और यूरिन रूटीन जो आपके बेसिक हेल्थ चेकअप में पता चलेगा। आगे ज़रूर देखिएगा मेरे वीडियो को, और आगे के वीडियो में हम पता करेंगे कि इसके बारे में और क्या जान सकते हैं। तब तक के लिए बाय।